इस वक्त जनपद सीतापुर में मौजूद हैं। आम जनता इंडिया पार्टी से एक नए प्रत्याशी सामने निकल कर आए हैं, अनिल सिंह चौहान, जो कि लोकसभा 30 से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी आप देख रहे थे कि गठबंधन में कई बार पहले तो नकुल दुबे आए और उसके बाद राकेश राठौर, सत्ता से राजेश वर्मा जो कि पहले भी सांसद रहे हैं, और इस बार भी जो है अभी जो चर्चा का विषय है कि सत्ता के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। तो इसी बीच में अनिल चौहान जिसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ राजनीति में किस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज बाबा साहब के जन्मदिन पर आप हमें रामपुर मथुरा ब्लॉक में मिली, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपको। ये बताइए कि चुनाव जो लोकसभा का चुनाव अभी है, प्रत्याशी हैं आप किस पार्टी से और कब से राजनीति में? मैं 14 में भारतीय जनता पार्टी इंडिया के इंदिरा नगर से मंडल अध्यक्ष भी रहा हूं, और 19 में मैंने आम भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, और उसके बाद आम जनता पार्टी इंडिया से चुनाव भी लड़ा सीतापुर लोकसभा से, और यहाँ की जनता ने हमको भरपूर प्यार दिया। 12 प्रत्याशी में चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। पुनः आम जनता पार्टी इंडिया ने हमको 24 में प्रत्याशी सीतापुर बनाया। इसके लिए पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार किस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं? सबसे पहले मेरा मुद्दा है महिलाओं को जो सुरक्षा और रोजगार। हमारे मजदूर भाई जो सीतापुर से बाहर जाते हैं, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो मैं प्रयास करूंगा अपने मजदूर भाइयों को सीतापुर ही उनको रोजगार देने की मुहैया कराऊंगा। और दूसरी बात, किसानों के लिए जो है, जो आज छुट्टा आवारा सांड घूम रहे हैं, अभी 2-3 महीना पहले मेरा ही सांड से एक्सीडेंट हुआ था आपके फतेहपुर बाराबंकी रोड पे। तो ये बहुत ही घटना है जो हम आपके सामने जो बैठा हूँ, बहुत ही इस मालिक की और जनता का प्यार था तो बैठा हूँ आपके सामने। तो पिछली बार जब आप चुनाव लड़े थे तो कितनी वोटें आपको? हमको 7,532 वोट मिली थी और 12% चौथा स्थान पर। ये बताइए कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हम इतने सारे मुद्दों को लेकर के, क्योंकि एक से एक धुरंधर पार्टी है, खासकर जो सत्ता में बैठे लोग हैं, क्या उनके सामने 1% आप टिक पाएंगे? अब जो भारतीय जनता पार्टी है जनता की भावनाओं से साथ खेल रही है, और इस बार राजेश वर्मा को मैं उखाड़ फेंकूंगा सीतापुर से। ये 19 में इसलिए जनता ने हमको प्यार दिया, और पुनः आम जनता पार्टी इंडिया ने हमको प्रत्याशी बनाया, तो इस बार राजेश तो दावे कर रहे हैं कि अब की बार जो है 400 पार। वो जुमलेबाज, भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज, फाइकू पार्टी। अभी तो जनता इतना खुश है, 5 किलो राशन पा रही है और सिलेंडर मुफ्त मिला था, महिलाएं भी सुरक्षित हैं, महिलाएं खुद कहती हैं कि हम सुरक्षित हैं। सत्ता के आगे क्या लग रहा है कि अब की बार जो दावे हो रहे हैं 400 पार के, आपको कितने % लग रहा है कि हम टिक पाएंगे? बिल्कुल, इस बार आम जनता पार्टी इंडिया से मैं जीत के आऊँगा सीतापुर से। और जो महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही भारतीय जनता पार्टी है, तो ये सब ढूंढ हैं, साली दिखाने के हैं, खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? चुनाव जो समस्या है किसानों और रोजगारी के, आज मुफ्त में भारतीय जनता पार्टी राशन केवल बंद कर दे उत्तर प्रदेश में, ये 400 पार है, वो तो 4 सीट पाए। क्यों राशन बंद हो जाएगा तो एक भी वोट नहीं मिलेगी बीजेपी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये केवल अटल बिहारी वाजपेयी, जनता खुश है ना? जनता तो फिर जनता को काहिल बना रही है भारतीय जनता पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयी तब प्रधानमंत्री थे, सदन में उन्होंने लोकसभा। बात करें प्रेजेंट टाइम की, पहले तो जनता को गेहूं मिल रहा था और अभी बाजरा मिल रहा है, क्योंकि एक से एक जो है जो लोग बाजरा खाने की आदत बंद हो गई थी गांजा क्षेत्र में, तो अब बाजरा मिल रहा है। ये तो उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं भी गया था बाहर, 29 राज्य घूम के आया हूँ, और कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा में आज भी ज्वार और बाजरा की रोटी खिलाई जाती है, वहाँ पे मैं खाया हूँ। तो ये उत्तर प्रदेश में केवल गेहूँ सब, वहाँ तो आज भी ज्वार और बाजरा चुंदरी खिलाई जाती है। तो ये तो पुराना अपना जो खाने का है, ये पुराना जो पुरखा लोग कर गए थे वही है अच्छा, और ये शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। आज डॉक्टर भी बताता है आप विक्स आटा खाइए, मोटा। बीजेपी सही क्या? बीजेपी सही क्या करे? बीजेपी तो आप देखे होंगे 12 से 17 के बीच में अखिलेश यादव जी सत्ता के खिलाफ जाता है, उसके घर में ईडी के छापे पड़ जाते हैं, और आपको डर नहीं लगता है सांसद राजेश वर्मा धुरंधर जैसे नेता के सामने लड़ने का? क्यों डर लगेगा? क्यों डर लगेगा? 1% डर नहीं? बिल्कुल नहीं डर है।
मैं इस बार राजेश वर्मा को उखाड़ फेंकूंगा सीतापुर से। मैं राजेश वर्मा हर मीटिंग में कहते हैं कि सिर्फ चुनाव जीता हुआ है, सिर्फ चुनाव बाकी है, अभी वोट पड़ जाए बस चुनाव मतलब गारंटी के साथ जीता हुआ है। उनका भरम है, उनका भरम है। वो जनता तय करेगी, उसका जनता तय करेगी, जनता उनको उखाड़ फेंकेगी इस बार सीतापुर से लोकसभा से। गठबंधन आ रहा है क्योंकि अभी कांग्रेस, समाजवादी, बहुत सारे जो है बड़े बड़े धुरंधर एक से एक निकल रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव से अभी जो गठबंधन में अभी राकेश राठौर आए हैं, क्योंकि नकुल दुबे पहले थे तो उनका काफ़ी विरोध हुआ, उनको जो है टिकट कैंसिल हो गया और दोबारा अभी राकेश राठौर को मिला है। तो उन पर भी जो लोग जो है बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि इतने बड़े नेता होकर के जो है इस तरीके से बीजेपी में थे और आज जो है गठबंधन में आ गए। अब वो राकेश राठौर जी के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी विरोध है, सत्ता में जो सरकार बैठी, आज जो सत्ता में बैठी, चाहे उत्तर प्रदेश आज केंद्र हो, तानाशाही सरकार, जैसे इंदिरा गांधी। पार्टी ने क्या किया है सीतापुर के लिए, क्या कुछ किया है? पहले भी आप प्रत्याशी रह चुके हैं तो क्या कुछ किया? हमारी पार्टी ने लगभग बाराबंकी में भी एक कांड हुआ था, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जाके वहाँ पे जो मुहैया हुआ उनके लिए साथ दी पूरी पार्टी। सीतापुर के लिए क्या क्या, क्योंकि सीतापुर से आप चुनाव लड़ रहे हैं। सीतापुर के लिए मैं जहाँ पे कोई समस्या होती है मैं स्वयं दौड़ के जाता हूँ और बराबर में 19 से 22 और 24 तक समाज के बीच में जुड़ा रहा और जो मेरे हो सकता वो मैं किया जनता के साथ। क्या है दावे, क्या करना चाहते हैं, क्या किस मुद्दों को लेकर के लगता है? जैसे कि आपने कहा कि हम राजेश वर्मा को उखाड़ फेंकेंगे, अगर जनता का आशीर्वाद मिल भी जाता है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे आज सीतापुर जनता? सबसे पहले जो हमारे भाई और बहनें हैं जो पढ़ाई कर रही हैं, उनको हर पंचायत स्तर पे जो खेल में जाना चाहती हैं और क्रिकेट में जाना चाहती हैं या स्पोर्ट्स में जाना चाहती हैं, तो उनको हर ग्राम पंचायत स्तर पे मैं सारी वो चीज़ मुहैया कराऊंगा जो उनको आगे बढ़ने के लिए एक आवश्यकता होती है उनको। आपकी पार्टी के पास कितने सीटें थी? पहले 2019 में 9 लोकसभा लड़ी थी, 9 में मैं बनारस से हमारे हरीभाई पटेल लड़े थे, मेनका गांधी सुल्तानपुर से मंजू बेन पाल लड़ी थी, सीतापुर से मैं लड़ा था और फतेहपुर सीकरी से एक सत्येंद्र बघेल जी लड़े थे और कैसरगंज से एक मुस्लिम थे वो लड़े थे। ऐसे करके 9 सीट लड़ी थी। एक नेता में क्या खूबी होनी चाहिए? एक नेता में खूबी सबसे पहले तो सबको जोड़ के चल सके, हर वर्ग समाज को जोड़ के चल के सबका सम्मान कर सके और जनता में अपनी अच्छी पहचान बना सके। कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो प्रेजेंट टाइम की है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और जो सरकार जनता के लिए कर रही है, कह रहे किसानों की आय दुगनी हो गई थी। अभी आप कह रहे हैं कि जानवर जो खुले में घूमते हैं उससे हम परेशान हैं, उसके लिए भी किसानों को 2000 रुपये जो है सम्मान निधि भी दे रही थी। किसान खुशहाल है, ऐसा किसान का कहना है। अब वो दिखाया कुछ और जाता है और पर्दे के पीछे कुछ और है। जैसे किसानों की आय दुगनी, कैसे कहाँ से आय दुगनी होगी किसानों की? जो पहले था, आज सिलेंडर तब भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही थी तब 395 रुपये का था 13 में, आज सिलेंडर 932 रुपये 945 का है। इसी में तो महिलाएं खुश है कि मुफ्त सिलेंडर मिला था और जो है लकड़ियों पे खाना नहीं बनाना पड़ रहा है, बस गैस सिलेंडर मिल गया। फ्री 3000 रुपये का सिलेंडर देके और 940 का सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी दे रही है। मैं महिलाओं से हाथ जोड़ से गुजारिश करना चाहूँगा, आप इसको समझिए। इधर से आपको 1 रुपया देती है, उधर आपसे 10 रुपया निकाल लेती है। और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़े नेता बोलते हैं उनको ईडी और सीबीआई की धमक देके और नहीं मानते हैं। अच्छा ये बताइए आप सुनीता जी, ऐसी कौन सी भारतीय जनता पार्टी ने वॉशिंग मशीन लगाई है? में कांग्रेस चोर है, सपा चोर है, बसपा चोर है, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो जाता है, वो बेदाग कैसे हो जाता है? चोर तो चोर ही रहेगा, चाहे 1 रुपये चोरी करे चाहे 100 रुपये चोरी करे, चोर तो चोर ही है। बीजेपी में जाने के बाद चोरी खत्म हो जाती है, उसके जो ऊपर लगा हुआ दाग वो सब साफ हो जाता है। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन लगाए? मैं देश के प्रधानमंत्री 2 बार नरेंद्र मोदी जी रह चुके हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन लगाए हैं? और एक चाणक हैं अमित शाह जी गृह मंत्री है, उनसे भी पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ऐसी कौन सी मशीन लगाए? मैं वो देखना चाहता हूँ। बीजेपी तो ये भी कह रही है कि गड्ढा मुक्त भारत कर दिया है, सभी रोडें सड़कें बड़ी आराम से बन रही है, जैसे पहले जाने में 1 घंटा लगता था अब 10 मिनट लग रहा है जाने। वो तो आप, मैं तो टहल रहा हूँ पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान घुमा हूँ, तो उत्तर प्रदेश जो इस दशा है बहुत ही
कहना नहीं चाहिए। जितने भी आप गड्ढा मुक्त, योगी जी 17 में आए थे, पहले ही कैबिनेट में कहा गड्ढा मुक्त, कहीं गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढे तो मुक्त, गड्ढे में रोड चली गई। अब मेरा आखिरी सवाल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सीतापुर की जनता के लिए? सबसे पहले आज बहुत ही खुशी का अवसर है, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्मदिन है, और उन्होंने हमको जो संवैधानिक पद, जो अधिकार दिए, उसके लिए मैं बाबा साहब के सत नमन करता हूँ। और जनता, लोकसभा सीतापुर जनता को भी हम बाबा साहब को आप मानते हैं, संविधान को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। संविधान को खत्म करने की बात आती है, ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी कुछ कर सकती है। तब जनता को जुमलेबाजी, जनता को बेवकूफ बना रही है, जनता को पूरा बेवकूफ बना रही है। जनता तो उसी में खुश है। जनता को लग रहा है कि हमें बहुत सारा विकास हो रहा है, बहुत सारा जो है सहयोग किया जा रहा है जनता का। जनता जिस तरीके से गुण गा रही है, तो क्या लग रहा है? जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, सबसे बड़ा मुद्दा वही था। राम जी चलिए हमारे पुरखा हैं, वो सूर्यवंशी थे, मैं भी सूर्यवंशी हूँ, वो हमारे पुरखा हैं। मैं उन्हीं की यात्रा लेके, भागीरथ जन कल्याण यात्रा लेके 19 राज्य घूमा हूँ। हमारे जो भी दर्शक हैं उन्होंने देखा है, मैं 19 राज्य घूम के आया हूँ। वो पुरखा हमारे हैं, हम उनको दिल से मानता हूँ। दिल, यहाँ पर जो बाबा साहब संविधान ने हमको दिया अधिकार, बिना रोजगार के देश का विकास नहीं होने वाला है। और विकास, भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं विकास किया, विकास नहीं विनाश किया, देश का विनाश। यहाँ पे देखिए कि लोकसभा सीतापुर से जो है प्रत्याशी हैं अनिल सिंह चौहान, जो कि आम जनता इंडिया पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, और सीतापुर के लिए क्या कुछ कहा है और किस तरीके से एक धुरंधर